हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल टेक्निकल अभी में। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करूंगा कि जो आपकी नोटिफिकेशन की वैकेंसी है, इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ या बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक सामने आ रहा है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। वो है रिजर्वेशन का। ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, इन सभी के लिए एक बहुत बड़ा पॉइंट दिया हुआ है, उसको जानना ज़रूरी है। ये 2019 की जो वैकेंसी आई थी एनटीपीसी, उसमें भी ये पॉइंट था, लेकिन बाद में रेलवे ने इसको हटा दिया। और अभी जो 2024 जो वैकेंसी आई है, उसमें ये पॉइंट बहुत तरह अच्छे से हाईलाइट किया गया है। उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। आपके रिजर्वेशन संबंधित कुछ एक पॉइंट है, उसके बारे में बात करेंगे। क्या है, उससे क्या बेनिफिट है, क्या नुकसान है, इन सब चीज़ों पर बात करेंगे। थोड़ा बहुत और कुछ चीज़ें हैं जो आपकी पोस्ट से संबंधित है, उसके बारे में भी बात करेंगे। दोस्तों, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल विजिट कर रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, सब तक वीडियो पहुंचा दीजिए, क्योंकि दोस्तों ये जानकारी सबको होना ज़रूरी है। मैं सबसे पहले बात करूं कि जो आपका रिजर्वेशन संबंधित जो पॉइंट रखा हुआ है आपको नोटिफिकेशन में, उसमें दोस्तों कहा गया है कि जो रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स हैं, जैसे ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस, ये कैंडिडेट्स जो सीबीटी 1 एग्ज़ाम है, इसमें अगर आप सीबीटी 1 में आप अपनी कैटेगरी में एग्ज़ाम फाइट करते हैं, तो आपका लास्ट तक यानी सीबीटी 2 और लास्ट जो फाइनल कट ऑफ होगा, वो आपका अपनी कैटेगरी में ही बनेगा। और अगर आप जनरल कैटेगरी का कट ऑफ पार करते हैं सीबीटी 1 में, तो आपको लास्ट में भी जनरल कट ऑफ क्रॉस करना पड़ेगा। दोस्तों, ये बहुत बड़ी न्यूज़ है आप लोगों के लिए, क्योंकि ये 2019 में वैकेंसी आई थी, उसमें भी ये न्यूज़ थी। बाद में छात्रों के विरोध के कारण से ये चीज़ रेलवे को हटानी पड़ी। लेकिन इसका इफ़ेक्ट कहाँ तक पड़ेगा आपको? अगर मैं बात करूं जो कैंडिडेट्स रिजर्व कैटेगरी से हैं, सपोज दैट जैसे कोई कैंडिडेट्स ओबीसी कैंडिडेट्स है। आमतौर पर भर्तियों में होता क्या है कि आप ओबीसी कैटेगरी से हैं, आपने जो प्री एग्ज़ाम दिया उसमें ओबीसी कैटेगरी फाइट किया, लेकिन जो मेन एग्ज़ाम दिया उसमें आप अनरिजर्व की मेरिट को फाइट करते हैं, तो आपको अनरिजर्व की सीट मिलती थी। लेकिन इस जो नोटिफिकेशन जो आया है, इसमें रेलवे ने साफ साफ बता दिया है कि सीबीटी 1 में जो भी कट ऑफ आप क्लियर करेंगे, आपकी मेरिट अंत तक उसी श्रेणी में बनेगी, यानी उसी कैटेगरी में आपको फाइट कराया जाएगा। दोस्तों, इससे बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं, खासकर जो ओबीसी कैटेगरी के हैं, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। क्योंकि अगर होता क्या है, जैसे एक कैंडिडेट्स है, मान लो सपोज दैट हम मान लेते हैं एक कैंडिडेट्स है जिसने अभी सीबीटी 1 में जनरल कट ऑफ पार किया, तो वो जनरल कैटेगरी में यानी यूआर में तो आ गया। लेकिन जब वो सीबीटी 2 होगा उसका, या जो फाइनल मेरिट बनेगी, अगर वो जनरल कट ऑफ में नहीं पहुंच रहा है, तो उसको बाहर कर दिया जाएगा, मतलब उसको सीट नहीं मिलेगी। ऐसा रूल है, ऐसा सिस्टम ये बता रहा है कि ऐसा सिस्टम होने वाला है, या ऐसा सिस्टम होगा इस वैकेंसी में। हो सकता है रेलवे बाद में इस चीज़ को हटा दे, क्योंकि पिछली वैकेंसी में भी ऐसा हुआ था, बाद में हटा दिया था, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन अभी के लिए अभी हम देखें, अगर हम आज की बात करें, जो अभी नोटिफिकेशन आया उसकी बात करें, तो उसमें ये बहुत बड़ा जो रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा नुकसान वाली चीज़ है। जैसे एक कैंडिडेट्स, अगर मैं दूसरे कैंडिडेट की बात करूं, दूसरा कैंडिडेट सीबीटी 1 में आरक्षित कैटेगरी में पास करता है, यानी ओबीसी कैंडिडेट्स अगर है, तो ओबीसी में अगर फाइट करता है, तो लास्ट तक भले ही उसे कितने भी ज़्यादा नंबर सीबीटी 2 में हों, उसकी कट ऑफ सीबीटी 2 में जो भी कट ऑफ है वो ओबीसी में ही बनेगी। जैसे अगर फर्स्ट जो ओबीसी का कट ऑफ अगर 30 नंबर का है, तो एक कैंडिडेट यहाँ पर 30 नंबर करके ओबीसी कट ऑफ फाइट करता है, लेकिन जो सीबीटी 2 होता है, वही कैंडिडेट सीबीटी 2 में जनरल कट ऑफ को पार करता है, यानी यूआर कट ऑफ पार करता है, तो उसको यूआर की सीट नहीं दी जाएगी। उसको जो ओबीसी की रिजर्व सीट है
वहाँ पर उसको सेटल किया जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। इसमें इसमें सबसे ज़्यादा जो यूआर कैंडिडेट्स हैं उनको बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि यूआर को तो यूआर में ही फाइट करना, उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ओबीसी, एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस वालों की है। अगर आपने जो फर्स्ट एग्ज़ाम है वो अपनी कैटेगरी में पास किया है तो आपको लास्ट तक अपनी कैटेगरी में ही रहना पड़ेगा, चाहे आपके मार्क कितने भी ज़्यादा हों। अगर आपने यूआर कैटेगरी में फ़ाइट किया फर्स्ट एग्ज़ाम, तो आपको लास्ट एग्ज़ाम भी यूआर कैटेगरी में फ़ाइट करना पड़ेगा दोस्तों। इसलिए आप लोग जितने भी कैंडिडेट्स, या जहाँ तक मेरा वीडियो पहुँच रहा है, जितने भी कैंडिडेट्स एनटीपीसी फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, सभी लोगों को, जैसे पिछली वैकेंसियों में जितने कैंडिडेट्स थे उन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा उसका विरोध किया था, जिसमें बाद में रेलवे को उसको हटाना पड़ा। तो अगर आप रिजर्वेशन का बेनिफिट एक तरीके से दे रहे हैं, एक तरीके से छीन रहे हैं, तो उसको आपको देखना चाहिए दोस्तों। अगर आप लोग को ये सब मालूम नहीं है तो आप लोग अपना नोटिफिकेशन देख सकते हैं। नोटिफिकेशन में बहुत अच्छे से हाईलाइट करके ये बात कही गई है, और ये बात आपको शायद है कि अभी किसी ने बताया हो। इसलिए जितने भी रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स हैं वो लोग विशेष ध्यान रखिए। आपको अगर सब मान लो बाई चांस रेलवे इसको चेंज नहीं करता है तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए आप लोग ध्यान रखिए, आपको फ़ाइट कहाँ करना है, आपको अपनी कैटेगरी में फ़ाइट करना है या आपको यूआर में फ़ाइट करना है। क्योंकि अगर फर्स्ट में यूआर फाइट करेंगे तो लास्ट तक आपको यूआर में ही रहना पड़ेगा। ये चीज़ को ध्यान रखिए दोस्तों। ये बहुत बड़ी न्यूज़ थी आप लोगों के लिए। दूसरी मैं बात करूँगा दोस्तों कि जब आप पोस्ट प्रेफरेंस भर रहे हैं, बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जिनको टाइपिंग टेस्ट नहीं आता है, और कुछ कैंडिडेट्स होंगे जो एप्टीट्यूड टेस्ट यानी जो साइको से बचना चाहते हैं। जिन कैंडिडेट्स में कोई भी स्किल टेस्ट नहीं है या जो कोई भी स्किल टेस्ट नहीं देना चाहते हैं, जैसे टाइपिंग का टेस्ट है स्किल टेस्ट में, वो नहीं देना चाहते हैं या साइको नहीं देना चाहते हैं, तो आप पोस्ट प्रेफरेंस में सबसे पहले गुड्स ट्रेन मैनेजर की पोस्ट भरिए। उसके बाद आप चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र की पोस्ट भरिए। ये 2 पोस्टें ऐसी हैं, गुड्स ट्रेन मैनेजर की और चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र। ये 2 पोस्टें ऐसी हैं जिनमें आपका कोई भी स्किल टेस्ट नहीं होगा, यानी ना तो आपकी इसमें टाइपिंग है, ना ही आपका साइको है या एप्टीट्यूड टेस्ट है। बाकी जितनी पोस्टें हैं सभी में किसी में टाइपिंग है। स्टेशन मास्टर की पोस्ट है, उसमें आपका साइको टेस्ट होता है। अगर बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं जिनको साइको टेस्ट में प्रॉब्लम होता है या साइको टेस्ट नहीं देना चाहते हैं, मैं उन लोगों के लिए विशेष एडवाइस करता हूँ, विशेष उन लोगों को बताता हूँ कि आप लोगों को अगर आप साइको टेस्ट नहीं देना चाहते हैं तो आप लोगों को गुड्स ट्रेन मैनेजर की पोस्ट को पहले भरना चाहिए दोस्तों। ये 2 पोस्टें हैं। और एक बात बता दूं कि इसका जो गुड्स ट्रेन मैनेजर है, इसका जो मेडिकल है, मेडिकल स्टैंडर्ड मैं पहले बता चुका हूँ, फिर भी बता दे रहा हूँ, इसमें A2 मेडिकल स्टैंडर्ड है। ये आपको फाइट करना पड़ेगा। अगर आप A2 मेडिकल स्टैंडर्ड आई विजन में या फिजिकली रूप से फिट हैं तो आप बेशक ट्रेन गुड्स मैनेजर की पोस्ट फर्स्ट दे सकते हैं, क्योंकि इसमें आपका कोई भी एप्टीट्यूड टेस्ट या स्किल टेस्ट नहीं है दोस्तों। ये 2 पोस्टें हैं, इन 2 पोस्टों पर विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स होंगे जो स्किल टेस्ट नहीं देना चाहते हैं या स्किल टेस्ट से बचना चाहते हैं। उन लोगों के लिए ये 2 पोस्टें बहुत अच्छी साबित हो सकती हैं, इसलिए इन पोस्टों को विशेष देखिए। हाँ, जिन लोगों को एप्टीट्यूड टेस्ट देने में दिलचस्पी है, जिनका मेडिकल स्टैंडर्ड अच्छा है, जिनकी टाइपिंग आती है, वो अदर पोस्टें हैं, उनको आप फर्स्ट प्रेफरेंस अपना दे सकते हैं। अगर आप एप्टीट्यूड टेस्ट या साइको टेस्ट में दिलचस्पी रखते हैं या देना चाहते हैं, या आपको लगता है हम फाइट करेंगे, या आप पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं, तो आप बेशक स्टेशन मास्टर की पोस्ट पहले भर सकते हैं दोस्तों। ये 2 पोस्टों को विशेष ध्यान रखिए। जितने भी कैंडिडेट्स हैं, अगर आप लोग स्किल टेस्ट से बचना चाहते हैं या साइको टेस्ट से बचना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं, तो आप ये 2 पोस्टें
अपनी प्रेफरेंस में फर्स्ट दे सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आएगी। हाँ, और अगर ये जो आपका रिजर्वेशन है इससे संबंधित कोई क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम है, आप अपना नोटिफिकेशन देखिए, क्योंकि 2019 जो नोटिफिकेशन है एनटीपीसी का, उसमें भी सेम यही प्रोसेस था, यही चीज़ लिखी हुई थी। बाद में रेलवे ने उसको हटा दिया था। हो सकता है आगे चल के हटा दे, लेकिन प्रेजेंट टाइम पर अभी वो है, इसलिए उसको हमको ध्यान में रख कर ही अपने प्रिपरेशन, अपना पोस्ट प्रेफरेंस, अपनी सारी चीज़ें करना चाहिए। इसलिए जितने भी रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं वो लोग विशेष ध्यान रखिए। आप लोग अच्छे से अपना नोटिफिकेशन पढ़िए, अच्छे से अपना पोस्ट भरिए और अच्छी प्रिपरेशन करिए। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा, आपको जानकारी पसंद आएगी। कोई दिक्कत है, कोई क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम है, आप मुझे कमेंट करिए। मैं कोशिश करूँगा दोस्तों कि आपको सही सलूशन दे सकूँ। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।